हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 22 अप्रैल 2024 मंडे के लिए। मंडे से पहले आपको संडे में एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है एंड उसका इम्पैक्ट आपको डायरेक्टली मंडे में देखने को मिलेगा। ठीक है, आज अगर आपने देखा हो तो प्री रिजल्ट रैली एचडीएफसी ने दी है, 2% ऑलमोस्ट ऊपर गया है। एंड अगर रिजल्ट पॉजिटिव रहा तो ये कंटिन्यू रैली चलेगी, और अगर नेगेटिव रहा तो फिर काफ़ी बुरी पिटाई होगी, क्योंकि आज जो 2% की रैली, यानी जो भी बायर्स हैं वो भी सेल ऑफ करेंगे और जो सेलर्स हैं वो तो कर ही रहे हैं ना। तो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहना इन सब के लिए। इन्फोसिस की बात करें, इन्फोसिस गैप डाउन ओपन हुआ बट वापस आ गया। वॉर वाली सिचुएशन वंस अगेन, आज सुबह एक न्यूज़ आई कि वॉर स्टार्ट हो रही है एंड उसकी वजह से काफ़ी बड़ा गैप डाउन हमें मार्केट में देखने को मिला, बट वापस रिकवर हो गया क्योंकि वो चीज़ें थी नहीं। इससे पहले भी मैंने बोला है कि यार जब भी वॉर की सिचुएशन आपको आइडेंटिफाई करनी है तो क्रूड और गोल्ड पर फोकस करें। अगर वो रैली स्टार्ट करेंगे दैट मीन कि वॉर लाइक सिचुएशन स्टार्ट हो रही है ना। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो देखो काफ़ी अच्छा रिकवरी दी है। कहाँ से? 1480 से लेकर 1434, यानी ऑलमोस्ट 54 पॉइंट का मूवमेंट। ठीक है, कल के लिए क्या है, 41.5 अगर टूटता है तो 53.5 एंड 65 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल आपको 4 पॉइंट का एसएल लेके चलना है। ठीक है, 29.7 अगर टूटता है नीचे तो फिर आपको 13 एंड 1495 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। नीचे, इससे नीचे अगर बात करें तो 1480 वापस जा सकता है और फिर इसके भी नीचे जा सकता है। तो मेजर सपोर्ट की बात करूँ तो 1423 का हमारा मेजर सपोर्ट है इन एचडीएफसी बैंक। ये क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि रिजल्ट का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर मेजर रेजिस्टेंस बात करूँ तो 1596। ठीक है, ये है। बाकी एक और मैंने रेजिस्टेंस बनाए, एक और सपोर्ट बनाए, क्योंकि इसका रिजल्ट है ना, ये काम क्या आएंगे कि इतना बड़ा गैप डाउन होता है, यहाँ कंसोलिडेशन करता है तो आपको पता है ये सपोर्ट है, इसलिए है ना। यहाँ अगर कंसोलिडेशन करता है, रेजिस्टेंस फेस करता है तो आपको पता है कि ये रेजिस्टेंस है, तो यहाँ से वापस गिर सकता है। ठीक है, तो इस वे में आपको समझ के चलना है अबाउट एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की बात करूँ तो एक्सिस बैंक ने भी काफ़ी नीचे फॉल किया एंड वापस रिकवर किया। अब बात कर लेते हैं 1037 का लेवल अगर टूटता है तो 1052 एंड 1068 तक का मूवमेंट देखने को मिलेगा। 1031 इज़ योर एसएल। 1027.5 अगर टूटता है नीचे तो फिर 1017 एंड 106 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। साथ में अगर यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो 1032 का आपका एसएल रहेगा। नीचे और गिरेगा तो वापस जो आज का लो था 995, ये अचीव हो सकता है। ठीक है, तो सब कुछ डिपेंड करेगा आपका एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिलायंस। रिलायंस के रिगार्डिंग कल एक कमेंट आया था कि सर ये क्या बाउंस कर सकता है, नहीं कर सकता। तो देखो, ये ट्रेंड लाइन है ना, यहाँ पर आता है सेलिंग प्रेशर बनता है। जब भी यहाँ पर आया 3 4 5 6 7th टाइम ये यहाँ पर आया, इस ट्रेंड लाइन पर आया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस फेस करता है नो डाउट नीचे जाएगा, बट कोई भी 1 आवर की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है तो फिर आपको एक बड़ा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं लेवल। कल के लिए लेवल क्या इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो 2948 ये लेवल ध्यान रखना, और ये भी आपको ड्रॉ करना है। ये क्या है, हाई को नहीं मिलाना, हमें क्लोजिंग को मिलाना है ना। क्लोजिंग पे फोकस करना। बड़ा प्लेयर केवल क्लोजिंग पे वर्क करता है, यानी हाई लो इन पे नहीं करता, विक पे, है ना। तो थोड़ा सा इन पे आप भी थोड़ा सा शिफ्ट होने की कोशिश करो कि क्लोजिंग पे हम वर्क करें और क्लोजिंग के बेसिस पे एंट्री लें। चलो अब बात कर लेते हैं लेवल की। 2948 अगर टूटता है तो 2961 एंड 2978 तक के टारगेट आपको इजीली देखने को मिलेंगे। 2943 का आपका एसएल रहेगा। 2935 अगर टूटता है नीचे तो फिर आपको 2919 एंड 2906.5 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एसएल की बात करूँ तो 2941 का यहाँ पर एसएल हमारा रहेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर इन्फोसिस। इन्फोसिस सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना रहा है, नीचे जाता है और थोड़ा सा रिकवर होता है। ठीक है, इसका रिजल्ट आया 3% नीचे, ये ऑलमोस्ट ओपन हुआ, बट यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट था, कल भी ये मेंशन कर रखा था, तो यहीं सपोर्ट लिया और ऊपर आ गया। ठीक है, अब कल के लिए क्या है, अब देखो अब इसका रिजल्ट वगैरह का हो चुका, तो ये भी हो सकता है कि कंसोलिडेशन करे। ठीक है, बट आज ऑप्शन में काफ़ी डिके हो चुके हैं, तो हो सकता है कल ये मूवमेंट स्टार्ट करे। कहाँ से? 1417 अगर टूटता है तो फिर आपको 1444 एंड 1472, बट फर्स्ट टारगेट पर आपको बुक कर लेना है। ज़्यादा बड़े मूवमेंट की अभी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी, क्योंकि रिजल्ट निकला है अभी।
1406 जब तक नहीं टूटता कोई दिक्कत नहीं है, 1406 टूटता है तो फिर आपको वंस अगेन 1380 तक का मूवमेंट, 81 तक का मूवमेंट देखने को मिलेगा, और ये टूटेगा तो 1357। तो जब तक ये मूवमेंट नहीं हो, और यहाँ पर एसएल क्या लेके चलना है, तो 1412 का आपका एसएल रहेगा फॉर सेलिंग साइड, एंड 1411 का आपका एसएल रहेगा फॉर बाइंग साइड। सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सो दैट इज़ अवर एसबीआई की बात करूँ तो एसबीआई में 752.5 अगर टूटता है तो 760 एंड 767 इज़ योर टारगेट। 750 का आपका एसएल रहेगा। 746.7 अगर टूटता है तो 738.7 एंड 731.5 तक के टारगेट आपको अचीव हो सकते हैं। यहाँ पर भी 750 का आपका एसएल रहेगा फॉर एसबीआई। थोड़ा डाउन ट्रेंड में है, बट ये रिजल्ट का इम्पैक्ट इन स्टॉक्स पे भी, यानी बैंकिंग सेक्टर के हर स्टॉक्स पे आपको देखने को मिल सकता है। मेजर आपका आईसीआईसी बैंक और एक्सिस बैंक पे रहेगा, बट माइनर इम्पैक्ट आपका कैनरा बैंक एंड एसबीआई पे भी देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स 966 के ऊपर जाता है तो फिर 978 एंड 988 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ अगर एसएल की बात करूँ तो 962.5 का आपका एसएल रहेगा। 960 अगर टूटता है नीचे तो फिर आपको 950 एंड 940 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका 963 का रहेगा। ठीक है, सो दैट्स अबाउट टाटा मोटर्स। बियरिश चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी वे में आपको ट्रेड करना है। अडानी की बात करें, अडानी ने आज पूरा कंसोलिडेशन किया दिन भर, वही रेंज जो कल दी थी। 3047 ब्रेक करता है तो फिर आपको 3100 एंड 3158 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। 3030 का आपका एसएल रहेगा, यानी ऑलमोस्ट 15 पॉइंट का एसएल हमें लेके चलना है। 3008 अगर टूटता है तो फिर 32955 एंड 2890 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर भी अगर एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका 3030 का रहेगा, यानी 20 पॉइंट्स का एसएल हमें कंसिडर करके चलना है। ठीक है, तो अब मंडे में जो भी ट्रेडिंग होगी वो एचडीएफसी बैंक के अराउंड होगी, यानी अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो फिर बैंकिंग सेक्टर्स अच्छा करेंगे, और रिजल्ट ख़राब आता है तो फिर बैंकिंग सेक्टर ख़राब कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कुछ बैंक मैनेज करने की कोशिश करें, यानी अगर रिजल्ट काफ़ी अच्छा आ जाए और काफ़ी बुरा आ जाए तो क्या होगा कि यार ये 8% गिर गया मान लो, तो फिर क्या करेंगे, ये एसबीआई कैनरा बैंक से इसे संभलवाने की कोशिश करेंगे, और अगर ज़्यादा अच्छा आ गया तो एसबीआई और कैनरा बैंक से बैंक निफ्टी को संभलवाने की कोशिश करेंगे, यानी उसको गिराने की कोशिश करेंगे। तो इन चीज़ों पे भी फोकस करना। नॉर्मल आया तो बात अलग है, बट ज़्यादा अच्छा ज़्यादा बुरा आ गया तो फिर दूसरे यानी गवर्नमेंट सेक्टर बैंक से उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश की जाएगी। आई होप ये छोटी सी एनालिसिस आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट, और नहीं आई तो भी कमेंट करना है, ज़रूर बताना है कि क्या चीज़ें ऐड ऑन की जाए। सो थैंक यू।